चलो गांव की सैर कराए, ताने बाने बुन गुइया सुन सुन सुन, गुइया सुन सुन सुन। तड़के रोज भोरहरे उठ के, बिल्कुल आपको बुंदेलखंड के शब्द मिलेंगे। पिता कोमल कंठ कूचिका, कोयलिया की कूक, साहित्यिक सद्भाव समर्पण, श्रील श्रेष्ठ सासूक। और इसका एक दूसरा बंद है कि कविता करुणा कृपा कांता, कसिका काकिल कुंज। अनछुए मृदुहास रंजित, यदि पुकारे अधर चंचल, नैन नैनों से मिले तकरार करती हो पलक। तो कनखियों से कर इशारे, तोड़ दे भ्रम जाल को। राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं, और माननीय दैहिक आकृति में नकली खाले हैं। राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। और खुशियों के रंग कवियों के संग, हमारे इस कार्यक्रम में आज की जो अगली कड़ी है उसमें है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो अपना नाम भ्रमर लिखते हैं। ये कवियों में, चित्रकूट में कवियों के पुरोधा कहे जाते हैं, और इनकी कविताएं बच्चे गुनगुनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर भ्रमर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार। मैं थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। बहुत सारे लोग हैं जिले के जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताइए। जी, मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह भ्रमर शिक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत रहा, और अंतिम पायदान पर पहुंचते पहुंचते मैं प्राचार्य डाइट के पद से सेवानिवृत्त 2016 में हुआ हूँ। मुझे कक्षा 10 के बाद से कविता लिखने का शौक था और मैं लिखता रहा। और मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था अशोक इंटर कॉलेज शाखा फतेहपुर में। तो वहाँ प्रिंसिपल साहब की फेयरवेल पार्टी हो रही थी, उनका रिटायरमेंट था। तो उस समय मैंने पहला गीत लिखा था उनके ऊपर, पास हुए पूरे में पूरे फल ऐसे दिखलाए थे, निज प्रतिभा के 4 चांद कॉलेज में आप लगाए थे। इस तरह करके मैंने एक गीत लिखा। कोई एक जो है दर्शकों को एक शुरुआत करिए और बढ़िया सी कोई आपकी रचना हो जो, तो वो सुनाइए। मैं एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि मैं तो गीत लिखा करता हूँ हिंदी के मैखाने में। मैं तो गीत लिखा करता हूँ हिंदी के मैखाने में, प्रतिभा मुझे बताने आती मेरे ढिग अनजाने में। और शब्द सारथी बनकर मुझसे मांग रहे हैं, शब्द सारथी बनकर न्योता देते मुझको आंगन में। अब मैं तो गीत लिखा करता हूँ हिंदी के मैखाने में। और एक बहुत मेरी चर्चित एक मुक्तक रहा है, मैंने उसमें कविता है क्या वास्तविक, वो मैं 2 बंद आपको पहले दे रहा हूँ। कविता कवि की कांति कामनी, काव्य कला कमनी। कविता कवि की कांति कामनी, काव्य कला कमनी, और शब्द सौष्ठों से तु साधना सदा साध्य सहनी। इसमें एक अलंकार देखिए कि मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि कविता कवि की कांति कामनी, काव्य कला कमनी, और शब्द सौष्ठों से तु साधना सदा साध्य सहनी। और कविता कोमल कंठ कूचिका, कोयलिया की कूक। कविता कोमल कंठ कूचिका, कोयलिया की कूक, साहित्यिक सद्भाव समर्पण, श्रील श्रेष्ठ सासूक। और इसका एक दूसरा बंद है कि कविता करुणा कृपा कांता, कसिका काकिल कुंज। कविता करुणा कृपा कांता, कसिका काकिल कुंज, और पथ पंथी पाथेय पखावज, परिवारित पथपुंज। कविता कर्म कांचनी कुमकुम, कोमल कनक कपाल, और भव्य भास भावुकता भारत, भ्रमर भारती भाल। ये कविता है। और एटा के एक बहुत ही अच्छे साहित्यिक मंच ने मुझको छंद ऋषि की उपाधि दी, क्योंकि मैंने आज तक लगभग 748 छंदों में रचनाएं की हैं।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाँ, है। और सभी वर्णिक और मात्रिक छंदों पर मैंने लिखा है। डॉक्टर साहब, आपने ये जो विधा चुनी है श्रृंगार की, तो कहते हैं कि कवि के भाव जो ऐसे होते हैं वैसी वो कविताएं करते हैं। तो क्या आपके कवि प्रेम की तरफ आपका कोई विचार रहा है? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी न किसी वय में, उम्र में उसे प्यार निश्चित रूप से होता है। और प्यार को या प्रेम को हमें छोटा नहीं करना चाहिए। प्रेम कई तरह का होता है। माता पिता से प्रेम होता है, बेटी से प्रेम होता है, पत्नी से प्रेम होता है, प्रेयसी से प्रेम होता है, देश से प्रेम होता है। प्रेम की अनन्य विधाएं हैं। तो निश्चित रूप से आज के युग में कभी न कभी प्रेम होता है और आपको भी रहा है? बिल्कुल रहा है। और कभी जब तक उसको जीता नहीं है, जी जी जी, उस परिप्रेक्ष्य में गीत लिख ही नहीं सकता है। निश्चित श्रृंगार में कविताएं लिखते हैं जी। कोई बढ़िया सी श्रृंगार की जो रचना हो सुनाइए। बिल्कुल, मैं श्रृंगार ही मूलतः श्रृंगार लिखता हूँ। जी जी। और एक नए पैटर्न का गीत जिसमें जो बिंब और प्रतीक मैंने दिए हैं, बिल्कुल गणित के हिसाब से उसको चुना है और श्रृंगार को मैंने गणित से जोड़ने का प्रयास किया है। देखें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि थाम लो भुज पास आकुल परिधि में प्राण धन, थाम लो भुज पास आकुल प्रण परिधि में प्राण धन, और ताकते हैं नैन खंजन आज त्रिज्या व्यास पर। ये उसका मुखड़ा है। अंतरा देखें कि अनछुए मृदुहास रंजित यदि पुकारे अधर चंचल, अनछुए मृदुहास रंजित यदि पुकारे अधर चंचल, नैन नैनों से मिले तकरार करती हो पलक। तो कनखियों से कर इशारे तोड़ दे भ्रम जाल को, और छल छलाए सोम रस सी प्रीति का भर दे चषक, और काट दे तिर्यक भुजाएं नैन चुंबित चाप से, काट दो तिर्यक भुजाएं नैन चुंबित चाप से, और टाक दो अधरोष्ट बिंबित सुर्ख स्वर्णिम हास पर, और ताकते हैं नैन खंजन आज त्रिज्या व्यास पर। और देखिए कि प्रेयसी के लिए वो क्या कहता है कि देखती रहती अहर्निश नाथ मैं मन मानिया। उसकी एक शिकायत है अपने प्रेमी से कि देखती रहती अहर्निश नाथ मैं मन मानिया, और प्रीति पंडुक बक्ष उन्नत अर्ध अंडाकार में, और कह रहा घायल हृदय को जन्म लेती वेदनाएं, बैठ करता है कि लोले वो प्रणय पर अभिसार में। तो अर्ध चंद्राकार नभ में मुस्कुराती चांदनी, अब बिछ गई है आसवित अर्णव लड़ी अब घास पर, और ताकते हैं नैन खंजन आज त्रिज्या व्यास पर। और फिर कहती है कि चूड़ियां कंगन अबोले मुंह घुमाए हैं खड़े, चूड़ियां कंगन अबोले मुंह घुमाए हैं खड़े, और हो नहीं सिहरन रही क्या मौन क्यों वस्त्राभरण है, और कंचु की गलहार बिंदिया तोड़ कर तटबंध सारे, प्यार में विश्वास के क्या भूल जाते वो चरण है। तो प्यास की प्यासी घुटन ले मैं खड़ा हूँ द्वार में, और क्यों धड़कते हैं नहीं प्रिय अंग अब आभास पर, और ताकते हैं नैन खंजन आज त्रिज्या व्यास पर। तो फिर कहता क्या है, जैसे कहते हैं ना कि मैं तारे तोड़ कर ले आऊं, तो प्रेयसी और प्रेमी का वार्तालाप देखिए कि तुम कहो तो चांदनी में मैं नहाऊं रात भर, तुम कहो तो चांदनी में मैं नहाऊं रात भर, और सरपणी सी लोटती लट खोल दूं प्रियतम घनेरी,
और कष्ट है पथ अर्ध वृत्त पर लंबवत चलते उबे ने, ये बिल्कुल बुंदेलखंडी शब्द है, उबे ने, बिना जूते के। तो कष्ट है पथ अर्ध वृत्त पर लंबवत चलते उबे ने, और द्वार आंगन सेज तक में छा गई लट से अंधेरी। और प्यार में कांटे चुभे तो वो लगे बस फूल से, और है निछावर कष्ट सारे सम्मिलन की आस पर, ताकते हैं नैन खंजन आज त्रिज्या व्यास पर। और अंतिम अंतरा है इसका कि कुहकुहाती कोकिलाएं कल्पना के कंठ से, अपूर्ण करती मान्यताएं कर रहा नर्तन हृदय। आज यौवन है प्रफुल्लित भर रहा आकाश पेंगे, और ध्वंस कर दीवार लज्जा गुनगुनाता है निलय। हम मिलेंगे सुरमई इस चांदनी के अंक में, हम मिलेंगे सुरमई इस चांदनी के अंक में, और व्रत की आवृत्ति पूरी अब भ्रमर विश्वास पर, और ताकते हैं नैन खंजन आज त्रिज्या व्यास पर, आज त्रिज्या व्यास पर। आपने तो पूरा जो है गणित पे आधारित कर दिया। पे आधारित ये प्रेम एक गीत था, और नायक नायिका का संवाद कि किस तरह से एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित होते हैं, और कौन से ऐसे बिंब और प्रतीक हैं जो उसको उद्वेलित करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बाहर भी कविताएं करने जाते हैं, मंचों में करते हैं, तो क्या अनुभव रहा अभी तक का? मुझे लगता है कि लगभग जब आप 10 से करने लगे होंगे तो कम से कम 25-30 साल का अनुभव तो आपका कविताओं का है ही है, तो कैसा अनुभव है, थोड़ा सा शेयर करें। निश्चित रूप से लगभग 40-45 वर्ष मुझे रचना लिखते हो गया है। जी जी जी। और देश के लगभग सभी प्रांतों में मैंने कविता पाठ किया है। राजस्थान सरकार ने मुझको 2018 में पुरस्कृत किया था। वहां एक परंपरा चलती है कि प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को वो शासकीय स्तर पर चयन करके और इसके बाद उसको पुरस्कृत करते हैं और मंच पर ला करके और उनको आर्थिक रूप से भी और सम्मान देते हैं। और बाकी तो ये पूरे देश से वो लोग चयन करते हैं या केवल नहीं, पूरे देश से चयन करते हैं। तो कोई बढ़िया सी कोई रचना जो आपकी हो तो सुनाइए। राजनीति की स्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि राजनीति हमारी बहुत छिछोरी हो गई है जी। उसमें जो हमारा एक मानक होना चाहिए, जो व्यक्ति का एक नेता बनने के बाद भी जो मानक होना चाहिए कि उस समाज के प्रति कितना समर्पित है, देश के प्रति कितना समर्पित है और हर वर्ग के लिए कितना समर्पित है, वो चीज का जब मुझे अभाव लगा तो मैंने एक गीत लिखा था बहुत पहले, मैं आपको दे रहा हूं। बिल्कुल स्वागत। कि राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं, राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं और माननीय दैहिक आकृति में नकली खाले हैं। राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। और देखिए कि कैसे संकेत मैं करता हूं कि दुर्बल देह वर्ण से अजगर जल के बाहर बना रहे घर। अजगर जो है जल के बाहर आ गए, तो दुर्लभ श्वेत वर्ण के अजगर जल के बाहर बना रहे घर और मगरमच्छ घड़ियाली आंसू बहा रहे आंखों से निर्झर और नैनों के रोशनदानों में हिंसक जाले हैं। नैनों के रोशनदानों में हिंसक जाले हैं। राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। तो सांप नेवले एक बक्ष में, सांप नेवले एक कक्ष में तत्पर रहते सदा लक्ष्य में और धन लिप्सा के महाजाल में दया धर्म के कहां बख्श में। तो प्रासादों के महाद्वार में
नकली ताले हैं, प्रासादों के महाद्वार में नकली ताले हैं, और राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। अजगर का स्वभाव है दंगा, अजगर का स्वभाव है दंगा, इसीलिए रहता है नंगा, और अपने ग्रह को स्वयं बताता पाप मोचनी यमुना गंगा। तो जो हमाम से निकले कहते गंदे नाले हैं, जो राजनीति छोड़ के बाहर आ जाते हैं, तो जो हमाम से निकले बाहर गंदे नाले हैं, और राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। हाव भाव से लगते भोले, प्रकृति क्या है उनकी कि हाव भाव से लगते भोले, बाणी में मधुरस सा घोले, शक्ति साधना है सांसों में, शक्ति साधना है सांपों की आंखों में बसते हैं शोले। तो देश राग अब आभासी है, विष के प्याले हैं, और राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। और अंतिम बंद है इसका कि राष्ट्र भक्ति है बस आडंबर, राष्ट्र भक्ति है बस आडंबर, बिलख रहा है धरती अंबर, और अपनी डफली राग पुराना कुर्सी का है रचा स्वयंबर। तो चिंतन भ्रमर स्वार्थ का केवल सब मत वाले हैं, और राजनीति के अजगर घर में विषधर पाले हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है तो कविताओं को मानते हैं कि आय का जरिया हो सकता है। आप जो है सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आपको मतलब आय से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहा। आपने इसको क्या समझ के जो है तो इसको सोच के किया था कि भाई बाहर जाएंगे तो क्या उसका भी आय का भी कुछ साधन समझा था, या केवल आपने अपने जो है तो रचनाओं को वैसे ही जो है? नहीं, मैं रचना केवल स्वतः सुखाय के लिए और समाज के लिए करता हूँ। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की कि मुझे कविताओं को आय का माध्यम बनाना है। इसीलिए मेरी कविताएं मंची मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इतनी साहित्यिक हो जाती हैं और मंच में चुटकुले चलते हैं। तो मैं साहित्यिक रचना और समाज को एक संदेश देने की बात करता हूँ। मैंने ऐसी रचनाएं भी लिखी हैं, क्योंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो बुंदेलखंड को भी मैंने लिखने का प्रयास किया है और साहित्य में उसको ढालने का प्रयास किया है। मैं एक गीत आपको दे रहा हूँ जो शुद्ध बुंदेली गीत है, और उसमें मैंने सारे वो आयाम दिखाए हैं कि एक गांव की नारी सुबह से शाम तक क्या क्या करती है। उसमें हास्य भी है, परिहास भी है, उसमें राजनीति भी है, और उसमें सारी चीजें हैं। तो कैसे वो समाज का हर आपने उसमें डाल दिया है, उसमें जाए कि कैसे क्या करते हैं। और तो उसको लीजिए मैं सुनाता हूँ। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, चलो गांव की सैर कराए ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन, गुइया सुन सुन सुन, तड़के रोज भोरहरे उठ के, बिल्कुल आपको बुंदेलखंड के शब्द मिलेंगे। तड़के रोज भोरहरे उठ के पीसे दुख के पल, चकिया चलती है तो तड़के रोज भोरहरे उठ के पीसे दुख के पल, अब बोली सास उठाओ गगरी पनिया भरने चल। तो गली गली माँ महुआ महके, गली गली माँ महुआ महके, चकिया की है धुन, चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। और अगला बंद देखें कि पानी भर पनिहारिन झारे द्वारे से आंगन, ये एक परंपरा गांव की है कि पानी भर पनिहारिन द्वारे झारे द्वारे से आंगन, और झाड़ू के संग डोल रहा है बचपन वाला मन।
तो श्यामा सुरभि रंभाती द्वारे रोए सब चुनमुन। और चलो गांव की सैर करावे ताने बाने सुन, गुइया गुन गुइया सुन सुन सुन। तो झार बहार द्वार आंगन तक चूल्हे ओर चली, झार बुहार द्वार आंगन तक चूल्हे ओर चली। अब बिर्रा की पनपथी रोटियां सेके कुंद कली, बिर्रा गेहूं और मिला करके, तो बिर्रा की पनपथी रोटियां सेके कुंद कली। तो सुख दुख की गठरी मां बांधे सपने लेती बुन। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुनिया सुन सुन सुन। तो रोटी निमक मिर्च के चटनी बांधे लत्तामा। स्थिति है कि रोटी नमक मिर्च के चटनी बांधे लत्तामा। और थोड़ी बची महेरी लेके गीले पत्तामा। तो पहले साजन करो कलेवा देती है चुन चुन। और चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। सांझ भय सजना के संग संग हाथ बटाती है। और हारी थकी हारती कब वो तन बिरमाती है। तो फिर ब्यारी की वही व्यवस्था, फिर ब्यारी की वही व्यवस्था पकती है काकुन। और चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। तो फटी पुरानी कथरी सीती उन्हा धोती है। और दुख की गठरी लादे मनमा सुख को बोती है। सास ससुर की बीमारी का, सास ससुर की बीमारी का सांझ सकारे घुन। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। तो बिटियन की शादी विवाह की आई ब्यारा है, बिटियन की शादी विवाह की आई ब्यारा है। या दहजार करो ना देखो डारे डारा है। तो 10-10 बार लगाओ दिन माँ हाथन माँ साबुन। चलो गांव का सैर करावे ताने बाने बुन। तो ऊपर से चुनाव के झंझट रेलम रेला है। और या चुनाव माँ झूलत है सब कस के मेला है। और 4 जने द्वारे माँ ठाड़े दाबे मुंह दातुन। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। 5 साल प्रधान रहा है सुखिया का लड़का, 5 साल प्रधान रहा है सुखिया का लड़का। और कौनो मदद मिली ना हमका कर्ज बढ़ा घर का। तो लंबी लंबी हाँक रहे हैं सबके सब बेगुन। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। कुछ तो मंत्री संतरी बन गए, कुछ हो गए पैदल, चुनाव हार गए। तो कुछ तो मंत्री संतरी बन गए, कुछ हो गए पैदल। और लाल पियर केसरिया टोपी बदले हुई पल पल। चुनाव में जो स्थिति चल रही है कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो लाल पियर केसरिया टोपी बदले हुई पल पल। राजनीति में हमें पता है सबके सब अवगुण, राजनीति का हमें पता है सबके सब अवगुण। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन। तो गली गांव की बातें छोड़ो मन की बात सुनो। एक सहेली उसकी बैठी तो उससे क्या कहती है कि गली गांव की बातें छोड़ो मन की बात सुनो। और बीती जात उमरिया भौजी कुछ तो आज गुनो। रात दिना खटकत पुरवाई मौसम है फागुन। चलो गांव की सैर करावे ताने बाने सुन, गुइया सुन सुन सुन। और भौजी चलो तुम्हारे भैया बाहर बैठे हैं, एक शिकायत भी करती है कि भाऊजी चलो तुम्हारे भैया बाहर बैठे हैं। और 3 दिना से बेमतलब का हमसे ऐठे हैं। और 30 साल माँ भ्रमर पता है उनके 100 गुण।
चलो गांव की सैर करावे, ताने बाने बुन, गुइया सुन सुन सुन, गुइया सुन सुन सुन। ये एक दृश्य था जो एक गांव की एक नारी का दृश्य है बिल्कुल, कि बहुत खूब। आपने तो पूरा गांव का माहौल ही प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल गांव का ही माहौल और बुंदेली भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास था कि एक गांव की नारी दिन भर में करती क्या है, बिल्कुल। तो वो चीज इसमें लाने का मैंने प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, आज तक में आपने लगभग कितनी रचनाएं लिखी होंगी और किताबें भी आपकी कुछ प्रकाशित हुई हैं। अच्छा, एक जानकारी में आया था कि चित्रकूट से एक नंदिनी प्रकाशित हुई थी जी, पुस्तक जो है, तो उसका जो प्रस्तावना थी वो आपने लिखी थी उसको, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बिल्कुल, नंदिनी एक हमारे रचनाकार हैं गुरु प्रसाद जी, उनकी पुस्तक है और उनकी अभी 3 पुस्तकें और प्रकाशन में पड़ी हैं, तीनों की भूमिका मैंने लिखी है और नंदिनी की भी भूमिका मैंने लिखी है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी तक देश के बड़े बड़े रचनाकारों की लगभग 35 पुस्तकों की भूमिका मैंने लिखी है। एक शुक्ला है उन्नाव के, महेश चंद्र शुक्ल, लगभग 93 साल की उम्र है। उन्होंने लगभग 48 ग्रंथ लिखे हैं, पुस्तक नहीं, ग्रंथ जो प्रकाशित है उनके, और सभी रामायण के आकार के ग्रंथ हैं। अच्छा, तो उन्होंने एक छंद रामायण लिखी है जो केवल सवैयों पर पूरी रामायण लिखी गई, 8 कांड। उसमें मैं पहले ये बता दूं कि वो महेश चंद्र शुक्ल जी ऐसे व्यक्ति हैं कि देश का कोई भी ऐसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिनके द्वारा उनको सम्मानित ना किया गया। सबके साथ उनका सम्मान मिला, सबने उसको सम्मानित किया। तो उनकी जब गत वर्ष छंद रामायण प्रकाशन की तरफ आई तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहीं से प्राप्त किया होगा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार। तो मैंने कहा कि आप, बोले मैं डॉक्टर महेश चंद्र शुक्ल उन्नाव। अरे, मैंने कहा दादा प्रणाम, और आप तो बहुत ही मेरे आइकॉन है, एक तरह से मार्गदर्शक है। बोले नहीं, आज मैंने एक निवेदन करने के लिए आपसे बात की है। तो हमने कहा कि आदेश करें, निवेदन नहीं, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े, ज्ञान में बड़े, हर चीज में बड़े। बोले नहीं, वो सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको देश में छंद ऋषि कहते हैं और मैंने छंद पर रामायण लिखी है, तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी भूमिका आप लिखें। मैंने कहा ये आपका निवेदन नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पुस्तक में जो छंद रामायण है उसकी भूमिका मैं लिखूं। और देश में बहुत साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। बोले नहीं, मैंने चुनाव आपका किया है और मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, अगर आप स्वीकार करें कि लिखें। मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगा, मगर मुझे 2 महीने का समय चाहिए, क्योंकि मैं 1 महीने तो पढ़ूंगा 8 कांड, पहले उसके आपने लिखा क्या है और इसके बाद में भूमिका लिखूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से 2.5 महीना, जब तक आपकी भूमिका नहीं आएगी पुस्तक प्रकाशित नहीं होगी। कर उन्होंने पीडीएफ भेजी और मैंने उसको आद्योपांत पढ़ा और इसके बाद मैंने उसकी भूमिका लिखी। आज वो पुस्तक भी प्रकाशित होकर के बाहर आ गई है, जिसका लोकार्पण राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने किया है।